नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आज हम इस वीडियो में समाकलन क्रमशः के बारे में बात करेंगे। समाकलन क्रमशः के महत्वपूर्ण सूत्र, जिसमें पहला सूत्र हमारा इंटीग्रल 1/x² माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल टू होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन एक्स प्लस ए। 1/x² माइनस ए स्क्वायर को अगर हल करेंगे तो हल करने के लिए x² माइनस ए स्क्वायर के हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे x माइनस ए और x प्लस ए, और फिर उसे आंशिक भिन्न में बदल के उसका हम समाकलन करेंगे और सूत्र निकल के आएगा 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। दूसरा सूत्र है इंटीग्रल 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1/2a log x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए। और तीसरा है इंटीग्रल dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 2/√4ac माइनस बी स्क्वायर टेन इनवर्स कोष्टक में 2ax प्लस बी अपॉन √4ac माइनस बी स्क्वायर। इससे संबंधित प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसमें पहला वाला सूत्र लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए की जगह कितना है हमारा 2, यानी ए स्क्वायर की जगह कितना है 4 इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग। तो इसमें हमारा पहला सूत्र लगेगा इंटीग्रल 1/x² माइनस ए स्क्वायर बराबर 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये हो जाएगा 1/2a, ए का मान कितना 2 log x माइनस ए, यानी x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 और प्लस सी। तो ये आंसर आएगा 1/4 log x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 और प्लस सी। ये हमारा हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल x² प्लस 1/x² माइनस 1 dx इक्वल टू, इसे क्या लिखेंगे हम इंटीग्रल x² माइनस 1 और प्लस 2 अपॉन x² माइनस 1 और dx। एक अंश में हमने क्या किया, एक घटा दिया और एक हमने जोड़ दिया। अगर इसे हल करेंगे तो दो में से घटाएंगे तो एक आएगा, यानी वही आएगा x² प्लस 1। x² माइनस 1 इसलिए किया क्योंकि x² माइनस 1 से x² माइनस 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वल टू किसे लिख सकते हैं इंटीग्रल x² माइनस 1 अपॉन x² माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रल 2 अपॉन x² माइनस 1 dx। x² माइनस 1 से x² माइनस 1 1 बार कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वल टू आएगा इंटीग्रल 1 dx प्लस 2 इंटीग्रल dx अपॉन x² माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो बराबर हो जाएगा 1 का समाकलन है x प्लस 2 इंटू, इसमें सूत्र लग जाएगा 1/2a, ए का मान 1 log x माइनस ए, यानी x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस सी। तो इक्वल टू आंसर हो जाएगा x प्लस 2 से 2 ये हमारा कैंसिल होगा, x प्लस लॉग कोष्टक में x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये हमारा हो गया आंसर। अगला प्रश्न हमारा इंटीग्रल cos x dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस साइन एक्स। साइन एक्स को अगर हम t माने तो साइन एक्स का अपकरण क्या होता है cos x। अवकलन ऊपर हमें दिया हुआ है तो यहाँ लिख देंगे माइनस साइन एक्स इक्वल टू टी, माइनस साइन एक्स इक्वल टू टी। तो ये हो जाएगा cos x dx इक्वल टू डी टी। तो बराबर इंटीग्रल cos x और dx को लिख देंगे हम डी टी अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को लिखेंगे टी और दूसरे कोष्टक में 2 प्लस साइन एक्स को टी। तो ये हो जाएगा हमारा डी टी अपॉन 1 प्लस टी और दूसरे कोष्टक में 2 प्लस टी। ऊपर जो हमने 3 सूत्र लिखाए थे उनमें से कोई भी सूत्र यहाँ नहीं लगेगा। क्या करना पड़ेगा, इसे हमें आंशिक भिन्न में बदलना पड़ेगा। इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं इंटीग्रल कोष्टक में 1/1 प्लस टी और बीच में चिन्ह लगा देते हैं माइनस का 1/2 प्लस टी। ये हमने इसे आंशिक भिन्न में लिखा। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इसे अगर एलसीएम लेके हल करें
तो ऊपर जो हमें क्वेश्चन दिया था कि वही आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो एलसीएम इसका लेंगे कितना होगा, 1 + t 2 + t, 2 + t का 1 में गुणा होगा कितना होगा 2 + t, और ये हो जाएगा -1 -t, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएं कितना आएगा 1, यानी इसे अगर हम हल करें तो यही आएगा 1/1 + t इंटू 1/2 + t, तो ये डायरेक्ट हमारा हो जाएगा आंसरिक भिन्न में 1/1 + t और -1/2 + t। वैसे इसका जो प्रोसेस होता है आंशिक भिन्न में बदलने का, उसमें क्या करते हैं a/1 + t लिखते हैं और 2/b/1 + t लिखते हैं, और फिर क्या करते हैं 1 + t और 2 + t से मल्टीप्लाई करते हैं और आगे उसे हल करते हैं। इक्वल टू इसे लिख सकते हैं 1/1 + t dt माइनस इंटीग्रल 1/2 + t और dt बराबर हो जाएगा 1/1 + t का समाकलन होगा लॉग कोष्टक में 1 + t और -1/2 + t का समाकलन होगा लॉग कोष्टक में 2 + t और प्लस c इक्वल टू इसे लिख सकते हैं लॉग 1 + t/2 + t और प्लस c, t का मान लिखेंगे तो ये आंसर आएगा लॉग कोष्टक में 1 + sin x/2 + sin x और प्लस c, ये हमारा हुआ आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटीग्रल x² / x + x³ - 2 और dx। अगर यहाँ पर हम x³ को t माने तो x³ का अवकलन आएगा 3x² dx, तो 3x² dx इसे हम लिख देंगे dt, तो यहाँ लिख देंगे माना x³ = t, अवकलन करने पर होगा 3x² dx = dt, तो x² dx = आएगा dt/3, यानी x² dx को क्या लिख देंगे हम dt/3, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटीग्रल dt/x⁻6 को लिखेंगे हम t², x³ को लिखेंगे t और माइनस का 2, t² + 2 - t -2 के हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड आएंगे हमारे 1/3 इंटीग्रल dt/t + 2 और t - 1, यानी t² + t - 2 ये जो गुणनखंड होंगे कितने होंगे t + 2 और t - 1। अब इसे हम आंशिक भिन्न में बदलेंगे। आंशिक भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे 1/3 इंटीग्रल पुस्तक में लिखेंगे 1/t + 2 और -1/t - 1 और dt। अब इसमें एलसीएम लेके हल करेंगे तो क्या होगा t - 1 और इधर हो जाएगा माइनस का t और माइनस का 2, यानी t से t कट जाएगा, इधर -1 और ऊपर कितना -2, तो -1 और -2 कितने हो गए -3, जबकि यहाँ कितना है 1 है, तो -3 को हटाने के लिए क्या करेंगे हम -3 से भाग दे देंगे, तो यहाँ लिख देंगे इंटू -1/3, तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा, यानी ऊपर जो 3 आएंगे -3 वो 3 से 3 कट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/9 इंटीग्रल पोस्ट के बाद लिखेंगे इंटीग्रल 1/t + 2 dt माइनस इंटीग्रल 1/t - 1 और dt, तो ये हो जाएगा -1/9 log t + 2 माइनस log t - 1 प्लस c -1/9, और इसे लिख सकते हैं log कोष्टक में t + 2/t - 1 प्लस c, t की जगह हम लिखेंगे x³, तो आंसर आएगा -1/9 log कोष्टक में x³ + 2/x³ - 1 प्लस c, ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटीग्रल x² x + 1 दूसरे कोष्टक में x - 2 और तीसरे कोष्टक में x + 3। समाकलन करने से पहले इसे आंशिक भिन्न में बदलना पड़ेगा। 3 कोष्टक है हमारे x + 1 x - 2 और x + 3। तो आंशिक भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसे लिखेंगे x² x + 1 x - 2 और x + 3 इज इक्वल टू
जो हमारे रैखिक गुणनखंड है x+1 x-2 x+3, इसमें कितनी घात, एक ही घात है, तो इसे हम लिख सकते हैं a अपॉन x+1 प्लस b अपॉन x-2 और प्लस c अपॉन x+3। फर्स्ट हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, हम जो अपॉन वाली संख्या है इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी x+1 x-2 और x+3 से दोनों साइड में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करने पर ये आएगा x² इज इक्वल टू a कोष्टक में x-2 और दूसरे कोष्टक में x+3, यानी x+1 कट जाएगा, प्लस b कोष्टक में x+1 और x+3, x-2 कट जाएगा, प्लस c कोष्टक में x+1 और दूसरे कोष्टक में x-2। ये हमारा इक्वेशन हो गया सेकंड। अब हम क्या करते हैं, जो खंड हमारे एक घात के हैं, जैसे x+1 है, तो हम x+1 बराबर 0 लिखेंगे, x बराबर क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। उसके बाद x-2 बराबर 0 लिखेंगे और x की जगह 2 लिखेंगे, x+3 बराबर 0, x की जगह क्या लिखेंगे, -3। तो समीकरण सेकंड में हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -1 रखने पर -1 रखेंगे तो -1 का वर्ग हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू a कोष्टक में हो जाएगा -1 -2, दूसरे कोष्टक में -1 प्लस 3, और बाकी ये जो खंड है वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि x+1 है उसे हमने 0 माना था, यहाँ x+1 है 0, तो ये दोनों हो जाएंगे 0 और 1 की वैल्यू निकल आएगी। तो ये आएगा 1 इज इक्वल टू a -1 -2 हो गया -3 और इंटू 3 में से घटाएंगे 2, तो a का मान निकल के आएगा हमारा a इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना, -6, यानी -1/6 आ गया a की वैल्यू। अब फिर लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 रखने पर, 2 इसलिए लिखेंगे क्योंकि x-2 बराबर 0 लिखेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 2। समीकरण सेकंड में x इक्वल 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग कितना होगा, 4 इज इक्वल टू, पहला a का मान 0 आएगा, प्लस b, x की जगह 2 रखेंगे कितना आएगा, 2 प्लस 1 और 2 प्लस 3 और प्लस c की वैल्यू 0। तो ये हो जाएगा 4 बराबर b गुणा 2 और 1 3, और 3 और 2 कितना हो गया, 5, तो ये b बराबर आएगा 4/5 इसके बाद लिखेंगे x+3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना लिखेंगे, -3 रखने पर समीकरण सेकंड में, तो -3 का वर्ग कितना होगा, 9, a का मान 0 आएगा, b की वैल्यू 0 तो प्लस c इंटू क्या होगा, x की जगह -3 लिखेंगे तो -3 + 1 और -3 -2, तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू c गुणा -2 और गुणा कितना हो जाएगा, -3 और 2 5, तो c इज इक्वल टू आएगा 9 अपॉन 5 दूनी कितना, 10। तो ए बी सी तीनों का मान निकला है, ए बी सी के मान समीकरण 1 में रखेंगे, a, b, c के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये आएगा x² अपॉन x+1 x-2 और x+3 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू निकली हमारी -1/6, तो ये आएगा -1/6 कोष्टक में x+1, बी की वैल्यू आई हमारी 4/5, तो प्लस 4 बट्टे कितना, 4/15 कोष्टक में x-2 और प्लस सी की वैल्यू 9/10 कोष्टक में x+3। अब कर दें समाकलन, ठीक है, समाकलन करने पर ये हो जाएगा इंटीग्रल x² अपॉन x+1 x-2 और x+3 dx इज इक्वल टू -1/6 इंटीग्रल 1 अपॉन x+1 dx प्लस 4/15 इंटीग्रल 1 अपॉन x-2 और dx प्लस 9/10 इंटीग्रल 1 अपॉन x+3 dx और प्लस c।
तो इज इक्वल टू आएगा -1/6, 1/x+1 का समाकलन होगा log x+1 प्लस 4/15 log x-2 प्लस 9/10 log x+3 और प्लस c। ये हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा इंटीग्रल dx/x ब्रैकेट में 6 इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस 7 इंटू लॉग एक्स और प्लस 2 इक्वल टू +2। तो क्या करेंगे, हम log x को t मानेंगे और log x का अवकलन होता है 1/x। तो ये 1/x dx क्या हो जाएगा, हमारा dt हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे माना log x इज इक्वल टू टी, तो 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो 1/x dx यानी dx/x क्या हो जाएगा, ये हमारा dt हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल dt/6t² प्लस 7t और प्लस 2। 6t² प्लस 7t और प्लस 2 के हम गुणनखंड करेंगे। तो ये आएगा इंटीग्रल dt/ कोष्टक में 2t+1 और दूसरे कोष्टक में 3t+2। ये हमारे गुणनखंड हुए। अब इसे हमें आंशिक भिन्न में बदलना पड़ेगा, अलग अलग करेंगे। जैसे पीछे अगले प्रश्न नंबर 4 में हमने आंशिक भिन्न में बदला था a/, और b/ करके, क्योंकि 2t+1 भी हमारा रैखिक गुणनखंड है और 3t+2 भी हमारा क्या है, रैखिक गुणनखंड है। यानी t पर घात 1 है और t पर घात 1 है। अगर घात ज़्यादा होती तो रैखिक समीकरण में अगर t पर घात हमारी 1 से ज़्यादा होती तो आंशिक भिन्न बदलने का तरीका हमारा दूसरा हो जाता। तो उससे हम क्या करेंगे, हम आंशिक भिन्न बदल लेंगे, a/2t+1 लिखेंगे और प्लस 3t प्लस b/3t+2 लिखेंगे। 1/2t+1 और 3t+2 को आंशिक भिन्न में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, a/2t+1 प्लस b/3t+2। अब इसमें हम 2t+1 और 3t+2 से गुणा कर देंगे। तो ये आएगा 1 इज इक्वल टू a कोष्टक में 3t+2 और प्लस b कोष्टक में 2t+1। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब क्या करेंगे, 2t+1 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू आएगा -1/2। यानी समीकरण सेकंड में हम t की जगह कितना लिखेंगे, -1/2। तो इसमें क्या होगा, जहाँ पर 2t+1 है वो तो हमारा 0 हो जाएगा और a की वैल्यू निकल आएगी। जब हम 3t+2 को 0 लेके चलेंगे तो a 0 हो जाएगा और b का मान निकलेगा। तो ये आएगा 1 इज इक्वल टू a कोष्टक में 3 इंटू -1/2 प्लस 2 और प्लस ये 0। तो 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 4 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 1/2। तो a इंटू 1/2। तो a इज इक्वल टू कितना आएगा, 2। फिर लिखेंगे हम 3t+2 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू आएगा -2/3। रखने पर t की जगह आप कितना रखेंगे, -2/3 समीकरण सेकंड में। तो 1 इज इक्वल टू a इंटू ये तो हमारा 0 हो जाएगा प्लस b 2 इंटू -2/3 और प्लस 1। तो 1 इज इक्वल टू आएगा b कोष्टक में एलसीएम होगा 3, ये हो जाएगा -4 प्लस का 3 यानी -1/3। तो b इज इक्वल टू आएगा -3। a और b के मान समीकरण 1 में रख दें। a तथा b के मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा 1/2t+1 और 3t+2 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारी कितनी है, 2, तो ये 2/2t+1 और माइनस b की वैल्यू -3, तो -3/3t+2। अब हम करेंगे इसका समाकलन। यहाँ लिख देंगे समाकलन करने पर आएगा इंटीग्रल 1/2t+1 3t+2 dt इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल 1/2t+1 dt -3 इंटीग्रल 1/3t
प्लस 2 और डी टी बराबर होगा 2 लॉग 2t प्लस 1 माइनस 3 लॉग 3t प्लस 2। लेकिन यहाँ क्या है हमारा, t का गुणांक कितना है 2, तो t का गुणांक हमारा अपॉन में आएगा। यहाँ t का गुणांक कितना 3, तो 3 भी हमारा क्या आएगा, अपॉन में आएगा। अगर t का गुणांक नहीं होता तो सीधा सीधा हो जाता log t प्लस 2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, प्लस c। t की वैल्यू रखेंगे, t की जगह कितना लिखेंगे log x, तो ये आएगा log 2 log x प्लस 1 माइनस log 3 log x प्लस 2 और प्लस c। ये लॉग वाली संख्या को लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं log कोष्टक में 2 log x प्लस 1 अपॉन 3 log x प्लस 2 और प्लस c। और इसे लिखना चाहें तो लॉग में क्या होता है जी, आगे जो संख्या है वो हमारी घात में चली जाती है, तो ये अगली लाइन हो सकता है log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन log x क्यू प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटीग्रल ई पावर एक्स माइनस 2 अपॉन ई पावर 2x प्लस 4 dx। इसमें क्या करेंगे, पहले हम ई पावर एक्स से अंशतः हर में गुणा करेंगे और फिर ई पावर एक्स को t मानेंगे। तो इज इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रल ई पावर एक्स कोष्टक में ई पावर एक्स माइनस 2 dx अपॉन ई पावर एक्स कोष्टक में ई पावर 2x प्लस 4 माना ई पावर एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा ई पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी इज इक्वल टू ई पावर एक्स और डी एक्स ये दोनों मिलकर हो जाएंगे डी टी। तो इंटीग्रल टी माइनस 2 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा टी स्क्वायर और ई पावर एक्स को लिखेंगे टी, तो टी कोष्टक में टी स्क्वायर प्लस 4 और डी टी। टी माइनस 2 अपॉन टी कोष्टक में टी स्क्वायर प्लस 4 को हमें आंशिक भिन्न में बदलना पड़ेगा और आंशिक भिन्न में बदलने के बाद इसका करेंगे समाकलन। तो इसे लिखेंगे टी माइनस 2 अपॉन टी कोष्टक में टी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू, आंशिक भिन्न में बदलने के लिए दो खंड हमारे, एक तो टी एक घात का और दूसरा टी स्क्वायर प्लस 4, इसमें कितनी घात है हमारी 2, तो एक घात के खंड को तो लिखेंगे हम ए अपॉन टी प्लस जिसमें हमारी 2 घात है उसे लिखेंगे हम बी टी प्लस सी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4। समीकरण फर्स्ट, टी इंटू टी स्क्वायर प्लस 4 से गुणा कर देंगे, गुणा करने पर आएगा टी माइनस 2 इज इक्वल टू ए कोष्टक में टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी टी प्लस सी और इंटू टी। समीकरण नंबर सेकंड, टी इज इक्वल टू 0, यानी टी एक तो खाली खंड टी है तो टी बराबर 0 लिखेंगे। तो टी बराबर 0 रखने पर टी की जगह क्या लिखेंगे 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2 इज इक्वल टू ए कोष्टक में 0 प्लस 4, तो ए इज इक्वल टू आएगा माइनस 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस 1/2। ए का मान हमारा माइनस का 1/2 आ गया, लेकिन दूसरा खंड जो हमारा 2 घात का है तो उसमें हम कोई भी मान नहीं रखेंगे, क्या करेंगे हम तुलना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टी स्क्वायर के गुणांक की तुलना करने पर, यानी जो समीकरण सेकंड है हमारा उससे हम टी पे घात 2 के गुणांक की दोनों तरफ करेंगे तुलना। तो एलएचएस में जो टी पे घात 2 है उसका गुणांक हमारा 0 है, क्योंकि टी पे घात 2 नहीं है, तो एलएचएस में गुणांक हमारा क्या हुआ 0। आरएचएस में क्या होगा ए इंटू टी पे घात 2, ए का गुणा होगा, तो एक तो गुणांक हमारा ए हो गया, प्लस टी का गुणा करेंगे तो बी टी में क्या होगा बी टी पे घात 2, तो दूसरा गुणांक हो गया हमारा बी, यानी बी इक्वल टू आएगा माइनस का ए, और ए की वैल्यू कितनी है -1/2, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1/2, यानी बी का मान कितना आ गया 1/2। और हम टी के गुणांक की तुलना कर लें, लिख दें टी के गुणांक की तुलना करने पर, तो टी का गुणांक एलएचएस में कितना है सिर्फ टी है, मतलब गुणांक कितना हुआ 1, बराबर में
ए के साथ कोई भी टी का पद नहीं है। टी का गुणा हम बी टी में करेंगे तो बी टी स्क्वायर होगा, और टी का गुणा सी में करेंगे क्या होगा, सी टी गुणा कितना आएगा, सी। यानी सी बराबर 1 आ गया, बी का मान 1/2 आ गया, और ए का मान -1/2 आ गया। तीनों मान हम कहाँ रख दें, समीकरण नंबर फर्स्ट में। ए बी तथा सी के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो ये आ जाएगा हमारा t-2 कोष्टक में t² + 4 इज इक्वल टू ए का मान -1/2 तो -1/2 टी प्लस बी का मान प्लस का 1/2 तो 1/2 टी और प्लस सी का मान कितना 1 और अपॉन में t² + 4। समाकलन करने पर तो इंटीग्रल t-2 अपॉन t² + 4 dt इज इक्वल टू -1/2 इंटीग्रल 1/t dt प्लस इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2, 1/2 आगे लिख देंगे, इंटीग्रल ये हो जाएगा t + 2/t² + 4 और dt। इज इक्वल टू -1/2 1/t का समाकलन हो गया log t प्लस 1/2 इंटीग्रल इसे लिख देंगे हम t/t² + 4 dt प्लस अलग इसका करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रल dt/t² + 4 को लिख देंगे हम 2 का स्क्वायर। ये सूत्र हो जाएगा 1/a² + x² यानी tan−1x/a का, tan−1t/a का, वो इक्वल टू हो जाएगा -1/2 log t की वैल्यू हमारी थी e⁻x तो log e⁻x -1/2 या क्या करेंगे t² + 4 को अगर हम कुछ मान लें तो t का जो t² का समाकलन होगा, t² का अवकलन कितना होगा 2t और प्लस 4 का 0 तो 1/2 अपॉन में आएगा तो इसका समाकलन हो जाएगा हमारा 1/2 log t² + 4 प्लस 1/2 tan−1 t/2 और प्लस c। t का मान रखेंगे, t की जगह लिखेंगे e⁻x इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 log e⁻x -1/4 log e⁻2x + 4 प्लस 1/2 tan−1 e⁻x/2 और प्लस c। ये हमारा